बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज सितंबर की 23 तारीख, मंगल का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। आज एक केस सुना जा रहा है। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के बारे में केस सुना जा रहा है, जो तोशा खाना केस नहीं है। उसकी समाअत कल होगी, यानी 24 तारीख को होगी। ये केस जो है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, उनकी अदालत में सुना जाएगा। साकिब बशीर साहब ने इसकी खबर भी दी और इसकी जो कॉज लिस्ट है उसका भी स्क्रीनशॉट शेयर किया। और केस क्या है कि उस शहरी की ये दरख्वास्त उसके वकील के ज़रिए अदालत सुन ले कि इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में बतौर मियाँ बीवी वक्त गुजारने का मौका मिल जाए। उनको एक ऐसी मुलाकात जिसमें वो बतौर मियाँ बीवी मिल सकें, उसका मौका अदालत दे। अब ये दरख्वास्त अगर मियाँ बीवी हैं तो उनकी जानिब से दायर की जा सकती है। मियाँ कहे, बीवी कहे कि हमें एक ऐसी मुलाकात का मौका दिया जाए, तब तो शायद कोई बात समझ में भी आए। लेकिन एक शहरी ने दरख्वास्त दी है, निज़ाम इंसाफ बताए कि आप साले लगते, आप मामे लगते, आप हैं कौन, और इसको सुना जा रहा है। यानी ये किस तरह से उस शहरी का मैटर है, तो इसको सुना जा रहा है क्योंकि इसमें तज़हीक का पहलू है। इस सिलसिले में आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, वो भी ऐवान में एक बार बहुत ही फजूल गुफ्तगू कर चुके हैं। और अब ये केस जो है वो सुना जाएगा, तो हमारा निज़ाम इंसाफ, जहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस जज साहिबान को ये बताता है कि ज़ाती रंजिश है, ज़ाती रंजिश का मामला है, आपका ये वाला कागज़ नहीं है, आपकी स्टैंप हल्की है, आपकी फ़ोटोकॉपी साफ़ नहीं लगी हुई, हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से ऐसे एतराज़ात आते हैं, आपके दरख्वास्त में 6 सिग्नेचर होने चाहिए, 5 सिग्नेचर हैं। ऐसे एतराज़ात हमारी अदालतों में आते हैं और हमारी अदालत अब एक ऐसे केस को सुन रही है जो मुतासरा फ़रीक़ैन ने, इमरान खान और बुशरा बीबी ने नहीं किया। एक शख्स आ गया मुंह ढा के और उसको ये निज़ाम सुन रहा है, क्योंकि निज़ाम इसमें से कोई तज़हीक का पहलू निकालना चाहता है। इससे पहले तो इद्दत केस ये निज़ाम सुन चुका, चला चुका, सज़ा दे चुका, तो अब ये निज़ाम ये भी कर सकता है। बहुत वाहियात मगर हमारे निज़ाम को उसका नकाब उतारती हुई स्टोरी है। दूसरा, मुझे बात करनी है आपसे मुजीबुर रहमान शामी साहब। ये अपने प्रोग्राम में हमारे उस्ताद हैं, सबके उस्ताद हैं, बुज़ुर्ग सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद थे और वो बात कर रहे थे रज़ीद दादा के मामले पर। और रज़ीद दादा के मामले पर मुजीबुर रहमान शामी साहब ने वही बात की जो प्रेस क्लब के दावतनामे में और प्रेस रिलीज़ में थी। लाहौर के प्रेस क्लब ने यह किया कि रज़ीद दादा से इजहार यकजहती के लिए महफिल है, उसमें ये शख्सियात होंगी और मारूफ सीनियर बुजुर्ग सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब होंगे। शामी साहब ने कहा कि नहीं, इजहार यकजहती के लिए तो बिल्कुल नहीं आ सकता। यकजहती किससे होती है? मजलूम से होती है। यकजहती जब दो लोग आमने सामने होते हैं बराबरी की बुनियाद पे, तो आपको जिससे हमदर्दी होती है उससे यकजहती होती है। लेकिन यहाँ एक गालीबाज, एक मुतासिब इंसान जो एक पूरी कौमियत को हमारा सिंधु कर रहा था, उस शख्स को इजहार यकजहती का यकीन दिलाया जा रहा है प्रेस क्लब की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से, नून लीग की जानिब से। पंजाब में बसने वाले कुछ लोग ये कहते हैं कि हम पंजाबी नस्ल परस्ती नहीं पढ़ते, वतन परस्ती पढ़ते, बाकी सूबों में नस्ल परस्ती पढ़ाई जाती है। ऐसे लोगों की जानिब से उससे इजहार हमदर्दी, इजहार यकजहती किया जा रहा है। तो शामी साहब जो हैं वो अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे। उस प्रोग्राम के हवाले से जो लाहौर प्रेस क्लब का था, शामी साहब ने माजरत कर ली थी। अपने प्रोग्राम में कहने लगे कि हाँ, अगर बिलावल साहब के पास जाने की, जरदारी साहब के पास जाने की बात हो कि इस मामले में उनकी माफ़ी सुन ली जाए क्योंकि सिंधियों के हवाले से बात हुई थी, तो मैं इस बारे में किरदार अदा कर सकता हूँ, इस बारे में सोचा जा सकता है। शामी साहब की बात का ये मफहूम था। मेरा प्रॉब्लम पता है क्या है? अरशद शरीफ शहीद हो गए। अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी कि हमारी FIR नहीं हो रही, और फिर भी नहीं हुई। फिर उनकी वालदा की दरख्वास्त में जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम, फिर उसके बाद दीगर ऑफिसर्स और कर्नल तक के रैंक के ऑफिसर्स, उनका नाम था कि ये जिम्मेदार हैं मेरे बेटे के कत्ल के लिए। और फिर उन्होंने जहां ये भी बताया कि एक साहब घर आए, आकर बताया जो मैं बता रहा हूं ऊपर से आ रहा है। और फिर उन्होंने आखिर में ख़त्म यहां पर किया कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का मुकदमा में इन शख्सियात पर, जिनके नाम पहले लिखे थे,
जर्नलों के नाम और बाकी ऑफिसर्स के नाम, उन सब के नाम लिखकर निचले ऑफिसर्स तक अर्शद शरीफ की वालदा ने कहा कि इनके खिलाफ मेरी दरखास्त, मेरी FIR होगी। क्या शामी साहब ने इस सिलसिले में बात की? आर्मी चीफ साहब से बात करते, वज़ीर आज़म साहब से बात करते कि अरशद शरीफ का मुकदमा चलवाया जाए और ये जो रुकावटें आ रही हैं अदालतों में नहीं सुना जा रहा। अरशद शरीफ के बच्चे इंसाफ चाहते हैं, उनकी दोनों बेगमात इंसाफ चाहती हैं, उनकी वालदा इंसाफ चाहती हैं, पाकिस्तान के लोग इंसाफ चाहते हैं। क्या शामी साहब ने ये बात की? नहीं की। समीना पाशा की नौकरी चली गई, क्या शामी साहब ने बात की? पाकिस्तान का इस वक्त सफ़े अव्वल का एंकर काशिफ अब्बासी ऑफ एयर है, क्या शामी साहब ने बात की? उसके अलावा जूनियर सहाफ़ी, एंकर्स वगैरह धड़ाधड़ ये नौकरियों से महरूम किए गए, क्या शामी साहब ने बात की? एक शख्स ख़वातीन के ख़िलाफ़, 3 सूबों के ख़िलाफ़ नफ़रत का प्रचार हमेशा करता रहे, शामी साहब कह रहे हैं कि मैं इसके मामले पे जरदारी साहब और बिलावल साहब से बात कर लूँगा। हैरान कौन है? अजीब व गरीब मजाक है कि हमारे बुज़ुर्ग हमें न जाने क्या सिखा रहे हैं। और जहाँ मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि नौकरी चली गई धड़ाधड़ सहाफ़ियों की, वहाँ एक ख़बर आपको और दे दूँ। एक ज़बरदस्त एंकर हैं मुबैना तौर पर, क्योंकि ये उनके चैनल से उनके बहुत इर्द गिर्द काम करने वाले करीबी लोगों की तरफ से खबर आ रही है, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, तो उनको उनकी नौकरी से महरूम कर दिया गया है। अब बाज़ लोग ये भी बता रहे हैं कि उनको ये भी कहा गया है कि आपके मामले में कुछ चीज़ों पर गौर हो सकता है और ये फ़ैसला बदला भी जा सकता है, लेकिन फ़िल वक्त उनको उनकी नौकरी से महरूम कर दिया गया है। उन्होंने एक आला अदालती शख्सियत पर एक प्रोग्राम किया था और जो हमारे यहाँ आला अदालती शख्सियात ने भुगता है उस पर बात की थी, तो उनको उनकी नौकरी से महरूम कर दिया गया है। इसकी डिटेल हमारे सामने बहुत जल्द आ जाएंगी, फिर मैं आपको नाम भी बता दूंगा। अब इसके बाद बात वादी तीरा की। ये जो वादी तीरा में हुआ, इसके हवाले से गंडापुर साहब का मेरे नज़र से बयान गुजरा। वो ये कह रहे थे कि जो हुआ है वो काबिल कबूल नहीं है, ना काबिल कबूल है, और जो लोग जान से गए हैं उनके वर्सा को 1-1 करोड़ रुपया जो हुकूमत अदा करती है इस तरह के केसेस में ये अदा किया जाएगा। गंडापुर साहब ने ये ऐलान तो कर दिया और ये बता दिया कि ये नाकाबिल कबूल है, तो नाकाबिल कबूल तो फिर दोबारा होने नहीं देते। गंडापुर साहब क्या कर सके, अब मैं आपके सामने रख देता हूँ। गंडापुर साहब ने बातें बहुत की हैं और इमरान खान साहब ने कहा ऑपरेशन रुकवाओ, लेकिन वो नहीं रुक रहा। अब गंडापुर साहब की खिदमत में अर्ज़ ये है कि इस बरस जो ड्रोन हमलों के वाक़यात हैं, अगर आप उनका जायज़ा लें तो इस बरस 30 मार्च 2025 बाबूज़ई गांव कटलांग 9 अफराद शहीद हुए। 19 मई 2025 हरमज़ गांव मीर अली तहसील शिमाली वज़ीरिस्तान 4 बच्चे शहीद हुए। 21 जून 2025 जुनूबी वज़ीरिस्तान, यहाँ 1 बच्चा शहीद हुआ और 5 अफराद ज़ख्मी हुए। 8 अगस्त 2025 यहाँ तख्ती खेल बकाखेल में बन्नू ज़िले में एक FC का सिपाही शहीद हुआ। और फिर उसके बाद जो बमबारी का वाक़या है खैबर एजेंसी का, ये वाक़या हमारे सामने है और अली मीन गंडापुर साहब इस सिलसिले में जो मुआवजा है वो अदा करने जा रहे हैं। लेकिन ये वाक़यात कौन करवा रहा है, कैसे हो रहे हैं, इन वाक़यात की FIR दोबारा होंगे तो क्या करेंगे, गंडापुर साहब के पास कोई जवाब नहीं है। गंडापुर साहब ने बात की थी कि 90 दिन के अंदर इमरान खान रिहा हो जाएंगे। उस 90 दिन के पूरे होने में अब बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, तो गंडापुर साहब को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तीरा की सूरत हाल ये है कि वहाँ हालात खौफनाक हैं। ये शहादतें तो हुई हैं शहरियों की, अब कुछ लोग कह रहे हैं इनमें शहरी जो थे वो 10 थे और फितना अल खवारिज के लोग जो थे वो 14 थे। कुछ लोग कह रहे हैं शहरी 14 थे, फितना अल खवारिज के लोग 10 थे। तो बहरहाल शहरियों की भी शहादतें हुई हैं। बहुत ही अफसोसनाक ये सूरत हाल है। अब आखिरी चीज़ जिस पर मुझे आपसे बात करनी है, 2 चीज़ें रादर। एक सलमान अकरम राजा साहब का बयान है, जो इमरान खान साहब बयान देते हैं उस टोन में, उस अंदाज में सलमान अकरम राजा साहब ने बयान दिया है। और इसकी पहली लाइन siyaset.pk वाले ये बड़े एहतियात से लगाते। इसकी पहली लाइन क्या है? इसकी पहली लाइन है आसिम लॉ से मुताल्लिक। तो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं आसिम लॉ में यजीदियत और फिरौनियत की इंतहा। ये सिर्फ एक जेल की दास्तान है। शहीद कासिम खोखर की 3 दिन पहले जेल में वफात हुई और उनकी लाश हथकड़ियों में वर्षा के हवाले की गई। ये लोग फरियाद कर रहे हैं कि मार्च 2024 में हुए फैसले की अपील आज तक क्यों नहीं सुनी गई। ये सलमान अकरम राजा साहब का सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का सवाल है। और सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत सख्त टोन में, शिकायती टोन में
आसिम मुनीर साहब तक अपना पैगाम भी पहुंचाया है। वो पैगाम जो इसी अंदाज में, कम व बेश इसी अंदाज में इमरान खान साहब पहुंचाया करते हैं, उनका ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव मैसेज होता है। इसके बाद आखिरी चीज़ मैंने आपसे कहा था, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के हवाले से अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में, और वहाँ पर बात हो रही थी। तो अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि हमारे पुराने सोशल मीडिया के साथी हैं, उनमें से कोई अकाउंट चला रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुतनाज़ हो जाएंगे। तो अली मोहम्मद साहब आप हिम्मत कीजिए और ये बताइए कि जो मुतनाज़ हो जाएंगे ये क्या है? वो जो लोग घरों से उठा लिए गए, गायब कर दिए गए, काफ़ी दिन गायब रहे, अभी भी लोग गायब हैं, क्या ये वो है कि कुछ हो जाएगा? ये वो कुछ है? और ये कुछ कर कौन रहा है? अली मोहम्मद साहब आप ये जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी हमने ग्लैडिएटर की तरह की स्पीच कौमी असम्बली में सुन ली थी, लेकिन उसके बाद क्या, इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। तो अली मोहम्मद खान साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए। अब जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने से मुराद क्या है, मैं खैर ये भी नहीं समझ सका, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ लोग वो जो हमें बता रहे हैं वो ऐसा है कि उनमें उस मुतालबे पर अमल दरामद की सकत नहीं है, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जो ट्वीट करूं या मेरे अकाउंट से जो ट्वीट हो उसको आप सब के सब रीट्वीट रीपोस्ट करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सरियत से लोग नहीं कर रहे। ये तो मिशन नूर पर बात करते हुए अजीब अहमकाना बातें कर रहे हैं। यानी बैरिस्टर गौर साहब कह रहे पार्टी का नहीं था, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हमने डिसोन कर दिया, हमने ऑन नहीं किया। तो आपके तो अहदेदारान खड़े होकर अजानें दे रहे थे और आप अजानें देने के अमल को डिसोन कर रहे। हैरान हूँ, दिल को रूं कि पीटूं जिगर को मैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।